साथियों, क्रांतिकारी नमोदय जय भीम। आप देख रहे हैं न्यूज बीएसपी 85 न्यूज चैनल। मैं हूं एसके नीरज। साथियों, आज हम बात करते हैं जो बौद्ध भिक्षुओं का बोध गया में महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए महाबोधि मुक्ति आंदोलन चल रहा है। साथियों, अभी तक देश दुनिया के बौद्ध भिक्षु वहां पर शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे और बिहार पुलिस ने उन बौद्ध भिक्षुओं को रात को 1 बजे डिटेन करती है, हॉस्पिटल से डिटेन करती है, तमाम जगहों से बौद्ध भिक्षुओं को डिटेन करके जो जेल में डालने का काम कर रही है। मैं बिहार पुलिस को और बिहार प्रशासन से ये मांग करता हूं कि जब बौद्ध भिक्षु शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं और अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं तो उनकी मांगे क्यों नहीं मान ली जाती। साथियों, जिस प्रकार से मुस्लिमों का मस्जिद होती है, उनके अंदर जो ट्रस्ट होता है उसमें सभी मुस्लिम भाइयों को ही मेंबर बनाया जाता है। उसमें कोई हिंदू नहीं होता कि जा करके उसमें हनुमान चालीसा पढ़ेगा, और पढ़ सकता है लेकिन उसका मेंबर नहीं बन सकता। इसी प्रकार से जो हिंदुओं के मंदिर होते हैं उसमें कोई मुस्लिम भाई जा करके नमाज अदा नहीं कर सकता है। अगर नमाज अदा कर सकता है तो उसमें मेंबर नहीं बन सकता है। साथियों, इसी प्रकार से जो बौद्ध सोसाइटी है, वहाँ की जो कमेटी है, बौद्ध भिक्षुओं की जो वहाँ पे कमेटी है, उसमें हिंदुओं को मेंबर क्यों बनाया गया है। जो उसमें नियम है 1949 का हवाला दिया जाता है बेटी का। साथियों, ऐसा कतई बौद्ध भिक्षु और बौद्ध उपासक और उपासिका हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान का है। तथागत बुद्ध ने शांति का संदेश दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हम पर जुल्म ढाओगे और हम चुप रहेंगे। अगर इस चीज को आप नहीं मानेंगे और हमारे बौद्ध भिक्षुओं को यदि प्रताड़ित करने का सिलसिला तुम्हारा बंद नहीं हुआ तो विश्वव्यापी आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, और इसके लिए जो भी कुछ हानि पहुंचेगी वो जिम्मेदारी सारी बिहार सरकार की होगी, भारत सरकार की होगी। इसलिए मैं केंद्र सरकार से इस सिलसिले में अपनी बात रखना चाहता हूं कि जल्द से जल्द बौद्ध टेम्पल को हिंदुओं से मुक्त कराया जाए, ब्राह्मणों से मुक्त कराया जाए, क्योंकि वहां पर उनका मेंबर बनना अनुचित है, अमान्य है। वह बौद्धों को सौंपा जाए। पूर्ण रूप से बौद्धों की कमेटी होनी चाहिए और हमारा बौद्ध पर्सनल लॉ भी होना चाहिए, जिसमें सभी बौद्ध भिक्षु उसके मेंबर होंगे। तो साथियों, अभी मैंने जो एक न्यूज़ देखी है कि उसमें बौद्ध भिक्षुओं को डिटेन करने की, तो बहुत दुखद घटना है और इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। और मैं जितने SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज के जितने संगठन हैं और जो बहुजन समाज पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, मैं उनसे ये मांग करता हूं कि आप लोग इस आंदोलन का हिस्सा बने और तन मन धन से सहयोग करके महाबोधि मुक्ति आंदोलन को सफल बनाएं, क्योंकि यह हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान की बात है। हमें हिंदुओं ने कहीं जगह नहीं दी है, हमें हिंदू मंदिरों में कहीं जाने की इजाज़त नहीं मिलती है, हमें हिंदुओं में बराबर बैठने की इजाज़त नहीं मिलती है। लेकिन तथागत बुद्ध का जो मार्ग है, तथागत बुद्ध का जो धम्म है, तथागत बुद्ध ने जो उपदेश दिया है, उसमें हमारी बराबर की सहभागिता होती है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि जहाँ पर हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान कायम है, उसके लिए हमें मर मिटने की जरूरत पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। साथियों, अगर जरूरत पड़ी, अगर महाबोधि महा आंदोलन शांति से हमारे बौद्ध भिक्षुओं को नहीं सौंपा गया
तो बौद्ध उपासक संघ क्रांति करने से भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि यहाँ हमारे लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए स्वाभिमान की बात है। पूरे विश्व में तथागत बुद्ध का डंका बजता है और आवाज उठेगी पूरे विश्व से, वो चाहे चीन हो, जापान हो, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, लंदन हो, हर देशों से जब बौद्ध भिक्षु यहाँ कूच करेंगे तो शायद सिर्फ बिहार सरकार को नहीं बल्कि भारत सरकार को भी संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। साथियों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही बौद्ध भिक्षु रहते हैं और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ऐसा भूल जाइए, पूरे विश्व में तथागत बुद्ध का संदेश गया है, शांति का, करुणा का, प्रज्ञा का। तो मुझे विश्वास है कि जब जरूरत पड़ेगी तो पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा होगा। और ऐसे में मैं ये निवेदन करूंगा अपने समस्त भारतवासियों से जो तथागत बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में विश्वास रखते हैं, और खास करके उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, जो तथागत बुद्ध के नाम पर विकास का काम करने वाली बहुजन समाज पार्टी है, तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, क्योंकि आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप बाबा साहब और तथागत बुद्ध को मानने वाले हैं, उनके विचारों को आगे करने वाले हैं। अन्यथा कोई पार्टी ऐसी नहीं है, राजनीतिक पार्टी, जो कि तथागत बुद्ध और बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ा सकती है। ये मानवर कांशीराम की देन है। तो कांशीराम के मानने वाले लोगों, आगे आइए और इस महाबोधि मुक्ति आंदोलन को सफल बनाइए। साथियों, मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है, क्योंकि मैंने देखा जिस प्रकार से बर्बरता हो रही है बौद्ध भिक्षुओं के साथ में, ये असहनीय है, सहने के योग्य नहीं है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, तन मन धन से सहयोग करें। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का महाबोधि मुक्ति आंदोलन में भाग लेने का अवसर मिल सके, सभी तक ये खबरें पहुंच सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। पुनः क्रांतिकारी नमोदय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।